नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम्। पांचवा स्तोत्र, जिसका नाम भूपाल कवि की रचना होने के कारण में भूपाल चतुर्वंशता भी कहलाता है। इस स्तोत्र को शुरू करने के पहले प्राचीन गाथा के अनुसार मंगल निमित्त हेउ परिमाणम नामंतः कत्तारम वागरी छप्पी पच्छा बखाणव सत्थ आयर्य। सबसे पहले मंगलाचरण, अभी अपन मंगलाचरण इसका करेंगे। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? 8 हेतुओं के माध्यम से नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और शास्त्र निर्विघ्न समाप्ति हो उसके लिए। फिर कृतज्ञता का ज्ञापन, निरहंकारता की सिद्धि। अभिमानी व्यक्ति कभी भी स्तुति नहीं कर सकता और ग्रंथ की इससे प्रामाणिकता होती है और पढ़ने सुनने वालों की श्रद्धा में वृद्धि का कारण बनता है। निमित्त, इस स्तोत्र की रचना कैसे हुई उसके बारे में कि वाराणसी नगरी में हेमवाहन नाम के राजा राज्य करते थे और जहां पर सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है, वो हेमवाहन राजा के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम भूपाल था और छोटे का नाम भुजपाल था। जब बच्चे पढ़ने योग्य हुए तो उनको एक श्रुतधर पंडित को सौंपा गया और दोनों ने अध्ययन प्रारंभ किया। कर्मोदय की विचित्रता थी कि बड़े पुत्र भूपाल को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो पाया और लघु पुत्र भुजपाल व्याकरण, तर्क, न्याय, सामुद्रिक ज्योतिष, वेद्यक, शब्द शास्त्र आदि सभी विद्याओं में प्रवीण हो गया। ज्येष्ठ जो राजकुमार था उसने भी बहुत परिश्रम किया, लेकिन सारा परिश्रम विफल, वो मूर्ख का मूर्ख रहा। अब जहां भी जाता तो वहां पर उसको सम्मान कैसे प्राप्त हो सकता था, मन ही मन में बड़ा दुखी था। राज दरबार आदि में सब जगह छोटे को ही सम्मान मिलता था। उसने एक दिन अपने छोटे भाई से, जिसकी बहुत बुद्धि थी, जिसकी सब जगह प्रशंसा होती थी, उससे पूछा कि मैं अपने ज्ञान के क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या करूं। उस समय उनके भाई ने बताया कि भक्तामर का जो छठा काव्य है उसकी तुम आराधना करो। तो उसने गंगा के घाट पर बैठ करके उसकी आराधना की और उसके माध्यम से उनके ज्ञान का इतना क्षेत्र बढ़ा कि कहते हैं कि उस समय में उनके टक्कर का कोई दूसरा विद्वान उस बनारस में नहीं था। अपने भाई से भी आगे बढ़ करके वो निकल चुके थे और उसके बाद में उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की है। तो ये भूपाल कवि की रचना है। इसमें निमित्त ये कथा के माध्यम से अपन समझे। हेतु, इस स्तोत्र में जिनेंद्र भगवान के दर्शन की मुख्यता से
26 काव्य में वर्णन किया है। तो ये इसका कि अपने दर्शन के भावों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए, और दर्शन ही सम्यक दर्शन का कारण होता है, तो उसमें सम्यक तो वर्धनी क्रिया के रूप में उसकी विशुद्धि बढ़ाने के लिए ये हेतु स्तोत्र के रूप में अपन देख सकते हैं। परिमाण इसका अभी बताया कि इसमें 26 काव्य हैं, लेकिन इसका नाम भूपाल चतुर्विंशतिका, जिन चतुर्विंशतिका भी कहते हैं। इस पर एक टीका है पंडित आशाधर जी की। पंडित आशाधर जी ये 10वीं 11वीं शताब्दी के, 12वीं 13वीं शताब्दी के संस्कृत के विद्वान हुए हैं, जिन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी है। और उन्होंने 24 काव्यों पर टीका लिखी है। उसमें 19 और 20 ये 2 काव्यों पर उन्होंने टीका नहीं लिखी है। हो सकता है उनके समय में ये जो काव्य मिले हैं वो 24 हो, इसलिए इसका नाम भूपाल चतुर्विंशतिका या जिन चतुर्विंशतिका नाम प्रारंभ हुआ। तो ये इसमें 2 प्रकार के परिमाण अपन समझ सकते हैं। नाम इसका अभी बताया, लेकिन पंडित आशाधर जी ने जो मंगलाचरण किया है इसकी टीका का, उसमें उन्होंने इसको जिन स्तोत्र लिखा। वैसे जिन चतुर्विंशतिका भी नाम है, भूपाल चतुर्विंशतिका भी नाम है, और हम इसको आखिरी शब्द के माध्यम से दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं। पहले एक बार बात बताई थी कि अधिकतर स्तोत्रों का नाम उनके पहले अक्षरों से प्रारंभ होता है। जैसे भक्तामर है, कल्याण मंदिर है, एक ही भाव है, देवागम है, स्वयंभू है, और आखिरी शब्दों से भी कल्याण कल्पद्रुम, ये एक ही भाव का दूसरा नाम है। इसी प्रकार से अपन इसको, क्योंकि आखिरी पंक्ति आती है भूया पुनर्दर्शनम, तो दर्शन स्तोत्र भी अपन इसको कह सकते हैं। और इसके कर्ता के बारे में अपन ने भी पढ़ी लिया है कि भूपाल कवि हैं जो बनारस के राजपुत्र थे, उनके द्वारा इसकी रचना हुई है। अब अपन इस स्तोत्र के मंगलाचरण को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। इसमें अलग अलग छंद हैं। वैसे आपने अभी 3 स्तोत्र पढ़े हैं, भक्तामर तो आप पहले पढ़े ही हुए हैं। उसमें एक ही छंद चलता है। कल्याण मंदिर में आखिरी में जाकर के एक दूसरा छंद आ जाता है, एक ही भाव में भी आखिरी में शार्दुल विक्रीडित आ जाता है। और अभी अपन ने जो विशापाहार पढ़ा था उसमें भी आखिरी में एक छंद चेंज होता है, लेकिन इसमें बार बार परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित के 13 छंद हैं, इसमें वसंत तिलका के 4 छंद हैं, और श्रृंगधरा जो सबसे बड़ा छंद होता है उसके 3 छंद हैं, और मालिनी के 6। ऐसे कुल मिलाकर के 26 छंदों में, और एक साथ में नहीं है, कभी कुछ इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो इसको पढ़ने में अक्सर लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया जाए तो प्रयास करने से कठिन चीज भी सरल हो जाती है, और प्रयास नहीं करने से सरल भी कठिन हो लगने लगता है। इसलिए अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले काव्य से। श्री लीलायतनम मही कुल ग्रहं कीर्तित प्रमोदास्पदम। श्री लीलायतनम मही कुल ग्रहं कीर्तित प्रमोदास्पदम। वाग्देवी रतिकेतनंजय रमा क्रीड़ा निधानम महत्। वाग्देवी रतिकेतनंजय रमा क्रीड़ा निधानम महत्। सस्यात् सर्व महोत्सवैक भवनं यह प्रार्थितार्थक प्रदम। सस्यात् सर्व महोत्सवैक भवनं यह प्रार्थितार्थक प्रदम। प्रातः
प्रातः पश्यति कल्पपादप दलच्छ छायञ्जनाङ्घ्रिद्वयम् छायञ्जनाङ्घ्रिद्वयम् प्रातः पश्यति कल्पपादप दलच्छ छायञ्जनाङ्घ्रिद्वयम् जिनांघ्रिद्वयम्। हाँ, यहाँ पे स्वराघात होगा, जिनांघ्रि और द्वय है, वहां पे जो है स्वराघात होगा तो दा को अपन घ्री में जोड़ देंगे, जिनांघ्रिद्वयम्। श्रीलीलायतनं महीकुलग्रहम् कीर्तिप्रमोदास्पदम् वाग्देवीरतिकेतनं जय रमा क्रीडानिधानं महत् सस्यात् सर्वमहोत्सवैकभवनम् यः प्रार्थितार्थप्रदम् प्रातः पश्यति कल्पपादपदलच्छ छायञ्जनाङ्घ्रिद्वयम् श्रीलीलायतनं महीकुलग्रहम् कीर्तिप्रमोदास्पदम् वाग्देवीरतिकेतनं जय रमा क्रीडानिधानं महत् सस्यात् सर्वमहोत्सवैकभवनम् यः प्रार्थितार्थप्रदम् प्रातः पश्यति कल्पपादपदलच्छ छायञ्जनाङ्घ्रिद्वयम्। पढ़िए। हाँ, इस काव्य में कवि भूपाल किसमें सस्या, हाँ यहाँ पर जो स्वराघात होता है इसमें, जैसे राजस्थान जैसे सस्या। इस कवि में इस काव्य में कवि भूपाल भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, यह प्रातः काल में प्रार्थित अर्थप्रदम यानी जो इच्छित वस्तुओं को देने वाला है, समर्थ है, देने में समर्थ है। कल्पपादप दलच्छायम, कल्प वृक्ष के पत्तों के समान जिसकी छाया है, ऐसे जिनांघ्रिद्वयम् पश्यति, भगवान के दोनों चरण कमल को देखता है। सा श्री लीलायतनम, वह लीला आयतनम किसका? श्री का, यानी लक्ष्मी का क्रीड़ा ग्रह बन जाता है। तो वहां पर लक्ष्मी जो है वहां पर यानी संपत्तिशाली बन जाता है, जो भगवान के दर्शन करता है। फिर इसके बाद में महीकुल ग्रहम, पृथ्वी उसके वश में हो जाती है। कीर्ति
प्रमोदास्पदम, यश का और प्रसन्नता का वो स्थान होता है। वाग देवी रति केतनम, यानी वो सभी विद्याओं का स्वामी हो जाता है, ज्ञान से जो है परिपूर्ण हो जाता है। और जय रामा क्रीड़ा निधानम महत, यानी महान जय रूपी लक्ष्मी का वो क्रीड़ा स्थल हो जाता है, यानी हर क्षेत्र में उसको विजय प्राप्त होती है। और क्या कहें, सर्व महोत्सवैक भवनम स्यात्, सभी महान उत्सवों का वो स्थान हो जाता है। ऐसे भगवान के दर्शन का महत्व यहाँ पर इस काव्य में, पहले काव्य में मंगलाचरण में बताया गया है। अब यहाँ प्रातः जो लिखा है, जब दिन प्रारंभ होता है तो भक्त जो है सबसे पहले भगवान के दर्शन करना चाहता है। पहले भी एक पंक्ति के माध्यम से कि तुलसीदास जी ने वो पंक्ति लिखी है कि ज्यों गरीब की देह को जड़कारे को खाम, तुलसी के कब हो लगो वैसे ही प्रभु राम। जैसे कि जब जाड़े का समय है और जो झोपड़ी जर्जर है, रात भर ठंड में वहां पर कि कब जो है सुबह हो जाए, धूप आ जाए और मैं अपनी ठंड को मिटा लूं, सूर्य के लिए जैसे वो गरीब वहां पर इंतजार करता है, वैसे ही भक्त रात्रि में कि कब रात्रि निकले और कब जिनालय के पट खुले और मैं जाकर के भगवान के दर्शन कर लूं। तो ऐसे यहाँ पर प्रातः काल में भगवान के दर्शन के लिए लिखा है। कई लोग 11-12 बजे भी आते हैं और उस समय में विनय पाठ में पढ़ते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन नीर। लगती है इसमें ऐसी पीड़ा की, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे भगवान ने आपके बिना 11 बजे तक घर में रुका रहा, तड़प रहा था, फिर भी मैं जो है इतने बजे आ गया। तो हंसी जैसी आती है कभी कभी उस पंक्ति को। अब वो ठीक है, लिखिए, पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रातः काल की मुख्यता से ही घटित होती है, अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी जिनके पास में जब समय मिले आते हैं, आना नहीं छोड़ देना। नहीं कोई लोग छोड़ के भाई महाराज जी बोल रहे हैं तो आना नहीं छोड़ दें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातों को लेकर के लोग रूठ जाते हैं। अच्छे कामों से कभी भी नहीं रूठना चाहिए। और यहाँ प्रातः काल जो कहा है वो केवल उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप दोपहर को नहीं आओ, शाम को नहीं आओ, सब जितने समय करो भगवान के दर्शन, वो सब जो है बड़े ही लाभकारी हैं। तो यहाँ उपलक्षण में एक चीज कह दी, इसका मतलब है कि वो सब जगह पर लागू हो जाती है। जैसे कि बच्चे को माँ ने कह दिया कि इस कमरे में दूध रखा हुआ है और देखो अपना जो है डॉगी यहाँ पर अंदर प्रवेश ना करे, और उसने वहीं पर खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि वहां पर डॉग तो नहीं, लेकिन उनकी घर में एक बिल्ली भी आती थी, वो घुस गई उस कमरे में। तो उसने कहा मम्मी ने तो डॉग के लिए मना किया है। और थोड़ी देर बाद जब माँ गई उसने तो देखा तो वहां पर दूध साफ हो चुका था। तो पूछा कहाँ गया वो दूध, तुमने किसको घुसने दिया अंदर? तो उसने कहा कि आपने बोला था डॉगी नहीं जाए, डॉगी तो नहीं गया है। तो कहते फिर दूध कौन पी गया? तो कहते वो बिल्ली ने पी दिया होगा। तो कहते तुमने बिल्ली को क्यों नहीं रोका? तो आपने कहाँ बोला था कि बिल्ली को रोका, तुमने तो डॉगी के लिए बोला था। तो यहाँ जैसे कह दिया कि प्रातः काल में जो भगवान के दर्शन करता है, तो इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं लेना कि दोपहर में, संध्या काल में निषेध है। लेकिन जितने समय दर्शन करो उतना अच्छा, लेकिन मुख्यता जो है दर्शन की प्रातः काल के लिए यहाँ पर कही गई है। तो भगवान के दर्शन करने वाला, क्योंकि दर्शन ही सम्यक दर्शन का कारण बनता है। मनुष्यों और तिरंचों के लिए ये दो कारण कहे हैं कि जो भगवान के दर्शन करता है उसके माध्यम से भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, और धर्म श्रवण, जाति स्मरण तो सभी गतियों में सामान्य है, लेकिन ये दो चीजें मुख्यता से इसमें कही हैं। देवों के लिए नंदीश्वर के जिनालयों से भी सम्यक दर्शन कहा है, लेकिन वो भी वहां पर जिन महिमा दर्शन के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। तो ऐसे भगवान का दर्शन जो प्रातः काल में करता है उसकी बात यहाँ पर कही गई है।
और सम्यक दर्शन के माध्यम से, जैसा कि रत्नकंड श्रावकाचार्य के पहले जो भाग है सम्यक दर्शन अधिकार, उसके समापन पर जो पंक्ति दी गई है आचार्य समंतबद्ध की रचना में, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानं राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयं धर्मेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्यः। तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो इंद्र पद को भी प्राप्त करता है और चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त करता है और सारे देवों को या सारे लोक को अपने अधिगत करते हुए धर्मेंद्र चक्र ने तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करता है। और आखिरी में शिवम च उपैति, जिन भक्ति भव्य, जिन भक्ति के माध्यम से वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो यहाँ उस दर्शन के बाद हमारे में जोड़ करके अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भगवान के दर्शन करता है वो उसके माध्यम से इन चीजों को प्राप्त करता है। पंच कल्याण का भी जो है पात्र होता है। यहाँ पर जो है सभी महोत्सवों का, तो सभी महोत्सव में तो सारे बड़े महोत्सव तो 5 कल्याणक होते हैं, उनका भी वो पात्र होता है। एक समय में जिन मुखावलोकन व्रत के बारे में आप लोगों को बताया था कि प्रातः काल में जब उठते हैं तो सबसे पहले और किसी का मुख ना देख करके भगवान का मुख देखना चाहिए। आपके यहाँ तो यहाँ पर बाहर से खड़े होकर के ऊपर की वेदी के दर्शन बिना स्नान के भी किए जा सकते हैं। तो जहां से संभव हो बिना स्नान के भी, स्नान करने के लिए भी आप अपने स्नान गृह में जाएंगे तो सबसे पहले अपना ही मुख दिख जाएगा। तो वो अपना मुख नहीं देखना है, किसी का मुख नहीं देखना है, सबसे पहले प्रातः काल में भगवान का मुख देखना है। ये जिनावलोकन, जिन मुखावलोकन व्रत कहलाता है। तो इसके लिए बताया था कि मुख्यतः से तो भाद्र मास के लिए 1 महीने का व्रत है, लेकिन जिनके लिए संभव हो, जहां मंदिर के आसपास रहते हैं, वो प्रतिदिन भी इसका नियम का पालन कर सकते हैं। तीनों संध्या काल में एक माला फेर करके भी इस नियम की जो है, यदि व्रत करते हैं तो व्रतों के साथ में भी, यदि नहीं भी करते हैं तो भी इस प्रकार से भी इस व्रत का पालन किया जा सकता है। तो ऐसे जो है पहले काव्य में कितने भावों से भर करके यहाँ पर कवि भूपाल ने लिखा है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है वह बहुत ही संपत्तिशाली होता है। पृथ्वी उसके वश में रहती है, उसकी कीर्ति सब ओर फैल जाती है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है, उसे अनेक विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, युद्ध में भी उसकी विजय होती है और अधिक क्या कहें, उसे सारे उत्सव प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान का दर्शन का महात्म्य है। जिन लोगों के लिए भगवान के दर्शन होते हैं वहां पर आनंद की अनुभूति जब भी स्मरण करते हैं, उस आनंद की अनुभूति उनके साथ में बनी रहती है, इसलिए प्रसन्नता का घर भी वो बन जाते हैं। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर प्रेरणा इस प्रथम काव्य में मंगलाचरण में दी गई है। स्तोत्र निराला जिन दर्श महिमा वाला, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, क्रीड़ा सदन रमा का, आनंद यश धरा कुल, मां शारदा विजयश्री, सब उत्सव
सबों का संकुल, जिनवर चरण कमल को, जो भोर में निहारा, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। आप लोग कहेंगे ये भी निराला है। हमने पहले भी कहा था बस जो पढ़ते हैं वही निराला होता है। जैसे पहले भी बताया था कि जैसे पिता के 5 लड़के हैं, 3 का ब्याह हो गया, पहले जो जिसका विवाह नहीं हुआ था उसके गुण गाते थे, उसका विवाह हो गया तो चौथे के गुण गाने लगे। तो पूछा लोगों ने, तो उन्होंने कहा भाई जिसका विवाह होना है उसी के गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार से अभी हम भोपाल कवि के इस स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, तो वही हमारे लिए निराला है। ऐसे भावों के साथ में अपन अब दूसरे काव्य की ओर चलते हैं। अब बसंत ऋतु का छंद आ रहा है, इसमें आप इससे परिचित हैं। कल्याण मंदिर और भक्तामर में दोनों में ये बसंत ऋतु का छंद है। 14 इसमें अक्षर एक लाइन में होते हैं। शांतम वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं, सर्वोपकारी तव देव ततः श्रुतज्ञा, संसार मारव महास्थल रुद्र सांद्रच, छाया मही रुह भवंत उपाश्रयन्ते, शांतं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं, सर्वोपकारी तव देव ततः श्रुतज्ञा, संसार मारव महास्थल रुद्र सांद्रच, छाया मही रुह भवंत उपाश्रयन्ते, शांतं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं, सर्वोपकारी तव देव ततः श्रुतज्ञा, संसार मारव महास्थल रुद्र सांद्रच, छाया मही रुह भवंत मुपाश्रयन्ते, शांतं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्रं, सर्वोपकारी तव देव ततः श्रुतज्ञा, संसार मारव महास्थल रुद्र सांद्रच, छाया मही रुह भवंत मुपाश्रयन्ते, पढ़िए। हाँ, इस दूसरे काव्य में कवि गोपाल कह रहे हैं देव भगवान का संबोधन कि जो इंद्रादियों के द्वारा
स्तवन को प्राप्त है ऐसे देव के लिए। तब बपु शांतम, आपका शरीर शांत है। वचन श्रवणहारी, आपकी जो वाणी है वो कर्ण प्रिय है। चरित्रम सर्वोपकारी, सभी जीवों की कल्याण करने वाली आपकी चर्या चरित्र है। ततः यानी इसलिए संसार मारो महास्थल रुद्र सांद्रक्ष छाया महिरुह, ये संसार कैसा है? मरुस्थल के समान है, बड़ा महान मरुस्थल। और आप कैसे हैं? रुद्र सांद्र छाया महिरुह, जो बहुत बड़ा है और सांद्र यानी जिसकी सघन छाया है, ऐसा है, बहुत विशाल है और साथ साथ में घना है। ऐसे छाया महिरुह, पृथ्वी से उगता है तो महिरुह कहलाता है वृक्ष। तो ऐसे आप बड़े महान छाया वाले, घनी छाया वाले आप वृक्ष हैं। पूरा संसार जलता हुआ मरुस्थल है और जिनेंद्र भगवान घनी छाया वाले वृक्ष हैं। इसलिए श्रुतज्ञ, जो श्रुत के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, भवंतम उपाश्रयन्ते, आपकी शरण लेते हैं। जब मरुस्थल में कोई चलता है और उस समय में ऊपर से जो है सूर्य तपता है और नीचे भी तपन हो जाती है, चलना दूभर हो जाता है, वहां पर वृक्ष मिल जाए तो कैसी आनंद की अनुभूति होती है। वैसे वहां पर जो है वृक्ष केवल छोटे छोटे वृक्ष को भी कटीले, एक सेमर का वृक्ष होता है, उसकी पत्तियां भी वहां पर नहीं रहती क्योंकि ऊंट उनको खा लेते हैं, केवल ठूंठ दिखाई देते हैं राजस्थान में। तो ऐसे जहां पर पूरे संसार को ही मरुस्थल बोला है, जहां पर गरम गरम लू चल रही हो, गरम गरम लू, तो ऐसे जो संसार में जहां पर राग देश की लू चल रही हो और वहां पर महान वृक्ष, जो सघन महान वृक्ष है, ऐसे जिन्हें भगवान की जब शरण मिलती है तब उस समय में कैसे आनंद की अनुभूति होती है, या उस आनंद को प्राप्त करने के लिए विद्वान भगवान आपकी शरण लेते हैं। तो ऐसे भगवान की शरण को संसार की पीड़ा कारण है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भी शांति भक्ति में इसी बात को लिखा, न स्नेहा शरणम भवान, आपके पास में जो है स्नेह के कारण में नहीं आते। न स्नेहा शरणम प्रयांति भगवन पादद्वयं ते प्रजा, हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचिया संसार घोराणवा, अत्यंत स्वर दुग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो, ग्रीष्म कार्यतेन्दुपाद सलिलज छायानुरागण रवि। कि सारा संसार जल रहा है और उस समय में छाया के लिए या पानी के लिए राग उस समय में अपने आप ही हो जाएगा उसके लिए। इसलिए स्नेह से भगवान आपके पास में नहीं आए, सारे संसार की लू जो है उनको व्याकुल कर रही है, और आपकी छाया में जब आते हैं तो उस लू से थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है, राग देश से थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है, दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान आपकी शरण में आते हैं। तो ऐसे भगवान का, जिनका की एक एक अंग जो है शांति का प्रदर्शक है, हाथ भी उनके कृतकृत्यता का प्रतीक है। नासाग्र दृष्टि अब कुछ भी संसार में देखने योग्य नहीं रहा, केवल ज्ञान से सब कुछ देख लिया, जान लिया। स्पंद रहित हैं, वेद से अतीत हैं, भक्ति रहित हैं, क्रोध का भाव है, निराभरण है, वो उनके राग का भाव है, और निरायुध हैं, उनकी कषायों पर, शत्रु पर, मरण से भय नहीं पर। इस प्रकार से भगवान का एक एक अंग जो है शांति का प्रदर्शक है। और जिनकी वाणी, जिन वाणी के बारे में सभी लोग परिचित हैं कि वो सुन करके सभी जीवों के कल्याण करने वाली है और इनका चारित्र भी सभी जीवों के लिए हितकारी है, ऐसे भगवान की जब शरण में जीव आते हैं
तो उस समय में किस प्रकार के भावों से आते हैं। ये भाव कि सारा संसार मरुस्थल के समान जल रहा है और उसमें आप एक घनी छाया वाले वृक्ष हैं, इसलिए जो शुद्ध के ज्ञाता है वो आपकी शरण को स्वीकार कर लेते हैं। जब अंजना भ्रमण करते करते कहीं उसको शरण नहीं मिली और वो गुफा की शरण में जाती है और वहां पर मुनिराज पर्यंक गुफा में वहां पर पर्यंक आसन में बैठी हुई दिख जाते और उनके पास में बड़े हर्षित होकर के अपनी सखी के साथ में और चरणों में बैठती तो ऐसा लगता है कि अब तो सारा संकट दूर हो गया। थोड़ी देर के लिए तो पूरे सारे दुखों को भूल गई। तो ऐसी जो है फिर उनके बेटी आदि के द्वारा संबोधन करके उनके कौन सा ऐसा जीव आया है जिसके कारण ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, उस जीव के कारण ही तुम्हारा कल्याण होगा। वो जीव ने तो बहुत आराधना की है, उसके माध्यम से तुम्हारे लिए भी आगे रास्ता मिलेगा। तो उस समय में उसके सारे दुख जैसे दूर हो गए थे, वैसे ही भगवान के चरण में आने पर दुख दूर हो जाते हैं। और एक तिब्बत के एक रिनपोचे नाम के एक प्रोफेसर विद्वान थे, उन्होंने जिनेन्द्र बर्नी जी से जब कभी चर्चा हुई थी उस समय उन्होंने कहा कि हमको बौद्ध धर्म पर बड़ा गर्व होता है कि हमारा धर्म बहुत देशों में फैला, कितने देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन एक बात में हमें ऐसा लगता है कि जैन धर्म भले ही बहुत जगह नहीं फैला, लेकिन अभी भी भगवान महावीर कैसे थे उनकी चर्या आज भी देखने को मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि अब वो बौद्ध कैसे थे और हम लोग कैसे, वो भिक्षु जो है उनमें जमीन आसमान का अंतर आ। तो वो वहां पर कहना चाहते थे कि भले ही बहुत जगह फैल गया, परिस्थितियों के साथ में बहुत सारे परिवर्तन भी आ गए, उनके यहाँ पर मांसाहार आदि का भी प्रयोग होने लगा। तो उस बात को लेकर के उन्हें पीड़ा थी कि भले ही जैन धर्म पूरे विश्व में नहीं फैला, भारत में ही सीमित रहा, लेकिन अभी भी उसमें वो बात बनी हुई है कि जो एक कह सकते हैं कि धारा है वो अभी भी चल रही है। और अपन लोग तो मानते हैं कि पंचम काल के अंत तक वो धारा इसी प्रकार से प्रवाहित होती रहेगी। तो ऐसे जो है इस दूसरे काव्य में कि जिन भगवान का जो स्वरूप है उसको निर्देशित करने वाला, कि जहां पर छाया तरु नाम दिया है, उसका छाया तरु उसको कहते हैं कि जहां पर सूर्य चलायमान भी हो जाए लेकिन उसकी छाया निश्चल रहती है। यदि जैसे खजूर हो तो खजूर में वहां पर उसकी छाया पड़ेगी, लेकिन सूर्य यदि चलायमान होगा तो उसकी छाया भी बिल्कुल घूमती रहेगी, उसके नीचे बैठ नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी देर में आपको अपनी जगह परिवर्तित करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो घनी छाया वाला जो वृक्ष है उसको छाया तरु उसी को कहते हैं कि जिसमें सूर्य चलायमान होने पर भी जिसकी छाया निश्चल होती है। तो ऐसे ही भगवान जो होते हैं वो ऐसे सघन छाया वाले वृक्ष हैं जिनके चरण में आकर के व्यक्ति अपने राग देश से, थकान से अपने आप को दूर जैसे कर लेता है। तो यहाँ पर जैसे मरुस्थल प्रदेशों में छाया वाले वृक्ष बहुत कम होते हैं, इसलिए जो राहगीर हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। और यदि उनको कोई वृक्ष मिल जाए छायादार तो वो बड़े खुश होते हैं, उसकी सघन शीतल छाया में बैठकर अपना सारा जो परिश्रम है, रास्ते की थकान है, वो भूल जाते हैं। इसी तरह संसार रूप स्थल में आप जैसे छायादार वृक्षों की बहुत कमी है, इसलिए मोक्ष नगर को जाने वाले पथिक रास्ते में बहुत तकलीफें उठाते हैं, और जब उन्हें आप जैसा छायादार वृक्ष मिल जाता है तो वे बड़े खुश होते हैं और आपके आश्रय में बैठ करके अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं। एक आपने सुना होगा कि जो नूरजहां नाम की जो मल्लिका हुई, वो जब छोटी थी तो उसके माता पिता रेगिस्तान में जा रहे थे, और उस समय में वहां पर किसी को लेकर के चलना, अपना चलना ही बहुत दूभर है और किसी को लेकर के चलना तो और दूभर हो जाता है।
तो उस समय इतने निष्ठुर होकर के पिता ने कह दिया कि तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो इस कन्या को यहीं छोड़ो और चलो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं कन्या को छोड़ करके नहीं चले, लेकर के चलूंगी। लेकिन थोड़ी देर में पसीना पसीना, फिर उसने मन बना लिया कि अपनी यदि जीवन बचाना हो तो छोड़ना पड़ेगा मोह। ये मोह क्या है, एक प्रकार की जो क्रूरता आएगी इसमें। तो उसने उस बच्ची को वहां पर रेत पर छोड़ा और 20-25 कदम आगे गई वो, और वहां पर जाने के बाद में उसके लिए फिर से मन में जो है ममता ने हिलोर ली, और लौट करके जब वो वहां से वापस आई तो देखा कि एक नाग उसके ऊपर छाया करके बैठा हुआ। तो फिर उसने उसको लेकर के गई और वही आगे चल करके मैंने रानी बनी। तो पुण्य था उसका आयु का बलवान था, तो ऐसे उसके लिए निमित्त मिल गए। तो यहाँ उस बात से तो कोई संबंध नहीं, लेकिन रेगिस्तान की कैसी स्थिति होती है उस बात का निरूपण हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। है प्रशांत तन जिनेश्वर, हिय कर्ण प्रिय वाणी, सर्वोपकारी चर्या, लेते शरण है ज्ञानी, मरुभूमि जग में जिनवर, तरु घनी छाँव वाला, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अब तीसरा भी जो छंद है वो भी शार्दुल विक्रीत पुनः आ गया। तो इसमें परिवर्तन होता है। स्वामिन नद्य विनिर्गतोस्मि जननी, स्वामिन नद्य विनिर्गतोस्मि जननी, गर्वांध कूपोदरा, दद्योद्घाटित दृष्टि रश्मि फलवत्, जन्मास्मि चाद्यस्फुटम्, त्वामद्राक्षमहं यदक्षय पदा, त्वामद्राक्षमहं यदक्षय पदा, नंदाय लोकत्रयी, नेत्रेन्दीवर काननेन्दु ममृतस्, सिंधिक प्रभा चंद्रिकम। हाँ, थोड़े से संस्कृत जो है बहुत सारे शब्द क्लिष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे धीरे धीरे तो अपन सफल हो जाएंगे, तो इसमें घबराए नहीं है। हाँ, बहुत जो है शब्दों का, क्योंकि ऐसे छंद हैं, आप जब इसके आप देखेंगे तो बहुत सरल लगने लगेंगे आपको। स्वामिन नद्य विनिर्गतोस्मि जननी, गर्वांध कूपोदरा, दद्योद्घाटित दृष्टि रश्मि फलवत्, जन्मास्मि चाद्यस्फुटम्, त्वामद्राक्षमहं यदक्षय पदा, नंदाय लोकत्रयी, नेत्रेन्दीवर काननेन्दु ममृतस्, सिंधिक प्रभा चंद्रिकम। स्वामिन् नद्य विनिर्गतोस्मि जननी, गर्वान्
गर्वान्धकूपोदरा दद्योद्घाटित दृष्टिरश्मिफलवत् जन्मास्मि चाद्यस्फुटम् त्वामद्राक्षमहं यदक्षयपदा नन्दाय लोकत्रयी नेत्रेन्दीवरकाननेन्दुममृतस् सन्धिप्रभा चन्द्रिकाम् स्वामिन्नद्य विनिर्गतोऽस्मि जननी गर्वान्धकूपोदरा दद्योद्घाटित दृष्टिरश्मिफलवत् जन्मास्मि चाद्यस्फुटम् त्वामद्राक्षमहं यदक्षयपदा नन्दाय लोकत्रयी नेत्रेन्दीवरकाननेन्दुममृतस् सन्धिप्रभा चन्द्रिकाम्। पढ़िए। बहुत अच्छा, एक बार में हो गया आप लोगों का। तो ये थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा लगता है, लेकिन ये संस्कृत की बहुत अच्छी विशेषता है कि संस्कृत में स्वराघात आदि के माध्यम से अपने दोनों प्रकार के दोनों तरफ के जो मस्तिष्क हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। हिंदी में भी ऐसा ही है, संस्कृत में भी ऐसे ही, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं। इंग्लिश में जो पढ़ने वाले लोग रहते हैं उनका एक तरफ का पार्ट ही काम करता है, तो ये इसके माध्यम से अपनी मस्तिष्क की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और ज्यादा कठिन जब काव्य होते हैं तो उसमें और एकाग्रता रहती है, फिर तो आप दुनिया को बिल्कुल भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा उसमें, केवल वही सामने भी रहेगा। तो इसका जो जैसी चीज रहती है उसमें अपने को फायदे देखना चाहिए, तो उसमें प्रयास करने से अपने को सफलता अवश्य मिल सकती है। हाँ, तो ये जो है लोगों को कठिन लगता है, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं धीरे धीरे तो हर चीज जो है सरल हो जाती है। अपन इसके अर्थ को देखते हैं। स्वामी भगवान का संबोधन। यत् अहम लोकत्रयी नेत्रेन्दीवर काननेन्दुम, जिस कारण से अहम यानी मैंने, लोकत्रयी यानी त्रिभुवन के, नेत्र सब लोग जानते हैं नेत्र को इंदिवर होता है कमल, तो नेत्र रूपी कमल और कानन यानी होता है वन। तो नेत्र रूपी कमल के वन के लिए भगवान कैसे हैं? इंदु के समान, चंद्रमा के समान। तो भगवान चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समय में यहाँ कमल कह दिया, रात्रि में खिलने वाले जो कमल होते हैं उनको कुमुद बोलते हैं। तो उन चंद्रमा को देख करके कुमुद खिल जाते हैं, ऐसे ही भगवान को देख करके हमारे नेत्र भी प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा। अमृत संदिम, और चंद्रमा से जो चांदनी झरती है वो अमृत को ही बरसाती है, तो वो भगवान के द्वारा भी जो अपने लिए अमृत प्राप्त होता है। और प्रभा चंद्रिका, प्रभा चंद्रिका माने चंद्रमा की जो प्रभा है। त्वाम अक्षय पदानंदाय, आपके लिए मैंने अक्षय पद के लिए, अक्षय पद के आनंद के लिए, हर कार्य अपन जो करते हैं कर्म क्षयार्थम मोक्ष प्राप्त्यार्थम, तो कर्म पूरे क्षय हो जाएंगे ना मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो आपके लिए जो मैं अक्षय पद के आनंद के लिए, अद्राक्षम यानी जब मैंने आपको देखा,
तो आद्य जब भगवान के दर्शन किए तो उसमें कह रहे हैं कवि महोदय कि जननी जननी गर्वांध कूपोदरात विनिर्गता। आज ही ऐसा लगता है कि मैं माँ के उदर से आज ही मेरा जन्म हुआ है, अभी तक मेरे नेत्र बंद थे। यदि हमने भगवान के, जिसने भगवान के दर्शन नहीं किए, पूरी दुनिया को भी देखा तो उसने क्या देखा? तो उसकी उस दृष्टि से कह रहे हैं कि भगवान जब मैंने आपके आज दर्शन किए तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आज ही मैं जननी के गर्भ अंधकूप के उदर से आज ही निकला हूं। और अत्य उद्घाटित दृष्टि अस्मि, आज मेरे नेत्र खुले हैं, पहली बार मुझे कुछ दिखाई दिया है, दर्शन हुए हैं, तो आज ही मेरे नेत्र उद्घाटित हुए हैं और आज ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म सफल हुआ। भगवान के दर्शन करने के बाद में ही जो है जन्म की श्रेणी के लिए प्राप्त होता है। तो यहाँ ऐसे भावों के साथ में इस तीसरे काव्य में भगवान की आराधना की गई है। फिर से इसके अर्थ को अपन देखें, ज्यादा टफ नहीं है। स्वामी भगवान का संबोधन, हे नाथ यत अहम लोक त्रयी नेतेन्द्रिवर कान्यन्दो, जिस कारण से मैंने त्रिभुवन के जीवों के नेत्र रूपी कुमुदवन को विकसित करने के लिए चंद्रमा रूप आप हैं जैसे, और अमृत स्यंदित प्रभा चंद्रिकम, जिनकी कांति रूपी चांदनी अमृत को बहाने वाली है, ऐसे भगवान आपको त्वाम अक्षय पद आनंदाय, यानी अविनाशी पद के आनंद के लिए जब मैंने आपको अद्राक्ष मैंने देखा, आपके दर्शन किए, तत स्पष्ट यानी स्पष्ट है कि अद्य जननी गर्वांध कूपोदरा, आज मैं माता के गर्भ रूपी अंधेरे कुएं से विनिर्गता यानी निकला हूं, जन्म लिया। अद्य उद्घाटित दृष्टि अस्मि, आज मुझे दृष्टि प्राप्त हुई है। और अद्य फलवत जन्मास्मि, आज मेरे जन्म सफल हुआ है। तो भगवान के दर्शन करते समय हम कैसे भावों को, हमको ऐसा लगे कि अरे तो रोज ही दर्शन करते हैं, तो वहां बात नहीं, ऐसा प्रतिदिन अपने लिए कुछ अपूर्व दर्शन के भाव हो, तब वहां पर अपने लिए इस स्तोत्र के माध्यम से अपन उन भावों की विशुद्धि को और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके भावार्थ में यही कहा है कि हे भगवान, आज आपके दर्शन कर मैं समझता हूं कि आज ही मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि मेरा अब तक का समय आपके दर्शन के बिना ऐसा ही व्यर्थ निकल गया। आज ही मेरी दृष्टि खुली है और आज के पहले मानो मैं देखते हुए भी अंधा था और आज ही मेरा जन्म सफल हुआ। ऐसे भावों के साथ में इस तीसरे काव्य को अपन यहाँ पर समझते हैं। त्रिभुवन नयन कुमुदवन को आप चंद्र हैं जिन, पाँच चांदनी सामरत लगता है पाया जीवन, तज गर्भ आज दृष्टि, जीवन सफल हमारा, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, जिन दर्श महिमा वाला, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, श्री लीलायतनम मही कुल ग्रहम,
कीर्ति प्रमोदास्पदम् वाग्देवी रतिकेतनं जय रमा क्रीडा निधानं महत् सस्यात् सर्वमहोत्सवैकभवनम् यः प्रार्थितार्थप्रदम् प्रातः पश्यति कल्पपादपदलच्छ छायञ्जनाङ्घ्रिद्वयम् शान्तं वपुः श्रवणहारिवचश्चरित्रम् सर्वोपकारी तव देव ततः श्रुतज्ञा संसार मारो महास्थल रुद्र सांद्र छाया महीरुः भवन्तमुपाश्रयन्ते स्वामिन्नद्य विनिर्गतोऽस्मि जननी गर्वान्धकूपोदरा गद्योद्घाटितदृष्टिरस्मि फलवत् जन्मास्मि चाद्यस्फुटम् त्वामद्राक्षमहं यदक्षयपदा नन्दाय लोकत्रयी नित्यन्दीवर्काननेन्दुममृतस् सन्धिप्रभा चन्द्रिकम् अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा Mm-hmm.